Hello friends, welcome you all. Today we are going to discuss our third lecture regarding to binomial theorem. Already we have posted two video lectures regarding to this binomial theorem, in which we have explained the basic binomial theorem, how expansion is done, and the other one is related to middle term of any expansion, how we find the middle term of any binomial theorem. But today we are going to discuss in this topic various types of the problems asked in binomial theorem. That is, one of the topic is when we have to find the question regarding independent of x. ठीक है, आज हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे उस पर बेस्ड. पहला है, एक क्वेश्चन आता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. ठीक है, कोई भी एक एक्सपेंशन आपको फाइंड आउट करना है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. ठीक है, दूसरा एक टाइप्स होता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ठीक है, वन ऑफ द टाइप इज रिगार्डिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर समथिंग, वो आपको दिया हुआ रहेगा. ठीक है, और थर्ड वन क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड. ये जो तीन टाइप्स हैं, जनरली ये तीन टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो बेसिकली पूछे जाते हैं. और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, जो हमारा जनरल एक्सपेंशन है दैट इज जनरल एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, जनरल एक्सपेंशन जो हमारा है वो कोई भी, अगर मान लीजिए दिया हुआ है सपोज x प्लस वाई टू द पावर n. ठीक है, इस तरह का अगर कोई भी एक एक्सपेंशन है तो जब इसका हम लोग जनरल एक्सपेंशन करेंगे दैट मीन्स जनरल एक्सपेंशन इज ट्रीटेड एज टी आर प्लस वन. यानी जो टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है वो क्या है, आर प्लस वन है, टी आर प्लस वन. तो जब इसको हम इस पर सेट करेंगे कि ये जो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है इसका, तो ये एन सी आर. ठीक है, देखिए टी आर प्लस टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो एन सी आर इंटू फर्स्ट टर्म जो आपका है, पहला जो टर्म है इसमें दैट इज एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू दूसरा जो टर्म है y टू द पावर r. ठीक है, ये जो हम लोग एक्सपेंशन करते हैं जनरल एक्सपेंशन, बट इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में, टी आर प्लस वन के फॉर्म में. सपोज हमें फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है. ठीक है, अगर हमें फिफ्थ टर्म किसी भी फाइंड आउट करना है तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, T5, बट दैट T5 इज रिटेन एज T4 प्लस वन. ठीक है, T5 जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, T4 प्लस वन, और ये जो हमारा टर्म है 4, ये क्या है, R है. ठीक है, यानी इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NC4. अगर इसी में मैं इसको सेट करूं तो NC, ये R की जगह पे 4 हो जाएगा. ये जो n है आपका, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा यहाँ पे पावर, जो भी हायर पावर होगा वी हैव टू पुट दैट वैल्यू फॉर दैट n. ठीक है, तो NCR इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 4 इंटू वाई टू द पावर 4. यानी मैं ये बेसिक आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग जनरल एक्सपेंशन करेंगे तो एवरी टर्म विल बी रिटेन लाइक दिस वन, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू द पावर है. इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एक्सपेंशन में तो आप पहले दोनों वीडियो देखिए बाइनोमियल थ्योरम के, देन यू विल बी क्लियर विथ एवरीथिंग, और जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो आप आसानी से समझ पाएंगे. प्रॉब्लम हैव टेकन ऑन द फर्स्ट मेथड जो हम लोग ले रहे थे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. सी, ठीक है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 3x टू द पावर 6. ठीक है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस पर हमारा ये पहला क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. ठीक है, ये एक एक्सपेंशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 3x टू द पावर 6. इस एक्सपेंशन में आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. यानी इस जब एक्सपेंशन को हम तोड़ेंगे, ठीक है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो सी पावर में 6 है, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, 7, एक टर्म ज़्यादा. ठीक है, दैट इज टोटल 7 टर्म में कौन सा एक टर्म ऐसा होगा जिसमें दैट टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी उसमें एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंशन दिया हुआ है, ये हमारा एक्सपेंशन क्या है, 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 3x टू द पावर 6. इसको हमें एक्सपेंड करना है. तो यहाँ पे देखिए दो हमारा वैल्यू है, दो फंक्शन जो हमारा कोएफिशिएंट है, एक पहला x क्या है ये, और y जो है माइनस 1 बाई 3x. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जनरल टर्म. इसको हम सेट करेंगे जनरल एक्सपेंशन पे. ठीक है, पहले हम अगर इसको जनरल एक्सपेंशन पे सेट करें दैट मीन्स हम टी आर प्लस वन पे इसको अगर सेट करें, ठीक है, तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा जो रूल था वो क्या था, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर.
ये जो हमारा रूल था, ठीक है। अब देखिए जब जनरल एक्सपेंशन पे हम इसको सेट कर रहे हैं TR+1 पे, तो NCR, यहाँ देखिए क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है 6, CR हमें पता नहीं है, यही टर्म हमें फाइंड आउट करना है। इसी से पता चलेगा कि वो कौन सा टर्म है जो इंडिपेंडेंट है x से। इनटू x, देखिए फर्स्ट टर्म जो x है, x की जगह पे यहाँ क्या दिया हुआ है 3x² 2, तो वी विल पुट 3x² 2 टू द पावर n माइनस r, तो n की वैल्यू क्या है 6 माइनस r इंटू y, देखिए फॉर y देर इज द वैल्यू गिवन फॉर एक्सपेंशन -1/3x, ठीक है। बिकॉज हम लोग जो एक्सपेंशन हमेशा लिखते हैं वो x प्लस वाई के फॉर्म में, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है -1/3x टू द पावर r, ठीक है। पहले इसको जनरल एक्सपेंशन में आप सेट कर लें। अब देखिए 6CR इंटू, देखिए इसको ब्रेक करना है, तो ये हमारा किस तरह से हो जाएगा, जो कांस्टेंट है पहले आप उसको ब्रेक कर लें। देखिए कांस्टेंट क्या है 3/2, तो आप ऐसा कर सकते हैं 3/2 टू द पावर 6 माइनस r लिख सकते हैं, इंटू देखिए x² था, x² का पावर 6 माइनस r, ठीक है। तो x² का पावर 6 माइनस r क्या है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 6 दैट इज 12 माइनस 2 इंटू r दैट इज 2r, ठीक है। इंटू यहाँ पे देखिए ऊपर में न्यूमरेटर में टर्म है -1 टू द पावर r डिवाइडेड बाई 3x, तो 3 टू द पावर r इंटू x टू द पावर r दैट इज x टू द पावर r, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। दैट मीन्स टोटली जो हमारा वैल्यू है 6CR इंटू 3/2 टू द पावर 6 माइनस r इंटू, यहाँ पे देखिए x का कॉफिशिएंट सारा एक जगह लाना है, दैट मीन्स x टू द पावर 12 माइनस 2r, और यहाँ पे एक x के पावर में नीचे में देखिए r है, अगर इस टर्म को हम ऊपर लाएं दैट मीन्स x टू द पावर, ये हमारा हो जाएगा 12 माइनस 2r, और ये ऊपर आएगा तो माइनस r इंटू 1/3 टू द पावर r, ठीक है। हमें सारे x वाले टर्म को एक जगह लाना है, दैट मीन्स 6CR इंटू, ये हमारा टर्म है 3/2 दैट इज 3/2 टू द पावर 6 माइनस r इंटू जो भी ये है आपका -1 टू द पावर r डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर r इंटू x टू द पावर 12 माइनस 2r और r दैट इज 3r, ठीक है। देखिए जब यहाँ तक हम जनरल एक्सपेंशन का टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए देखिए ये जो x का है ये इंडिपेंडेंट है, तो दैट मीन्स हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी टर्म जब हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा दैट मीन्स जो भी x का पावर है दैट मीन्स 12 माइनस 3r दैट इज इक्विवेलेंट टू x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसका वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो भी x का पावर होगा वो 0 के इक्विवेलेंट होगा, यानी हमारा जो वैल्यू होगा दैट इज 12 इज इक्वल टू 3r और r इज इक्वल टू 4। देखिए ये जो हमारा r है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लिए 4, दैट मीन्स टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सा होगा, हमने कंसिडर क्या किया था TR+1 जनरल टर्म, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x विल बी, जो हमारा टर्म है वो क्या होगा TR+1 दैट इज T4+1, यानी फाइनली जो हमारा टर्म वैल्यू था वो क्या था T5 हमें फाइंड आउट करना था, यानी 5th टर्म, ठीक है। इस आउट ऑफ 7th जो हमारा रिजल्ट आता है एक्सपेंशन का, उसमें जो 5th टर्म है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। पहले हम ये कंफर्म हो गए। अब देखिए हाउ टू फाइंड T5 टर्म, तो T5 हम अगर फाइंड आउट करेंगे T4+1 दैट इज, देखिए जो हमारा जनरल T4+1 जब हम यहाँ है तो जो हमारा r का टर्म था वो सिर्फ हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए जो हमारा जनरल एक्सपेंशन था दैट मीन्स 6c, r की वैल्यू है 4 इंटू 3x² 2 to the power 6 minus r that is 6 minus 4 into -1/3x to the power r that is 4, ठीक है। सिर्फ हमें इसमें इसको सेट करना है, दैट इज इक्वल टू, देखिए 6c4, अभी मैं इसको स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ, 6c4 इंटू ये देखिए टर्म क्या हो जाएगा 3/2 के पावर में स्क्वायर, दैट मीन्स 3/2 के पावर स्क्वायर इंटू ये देखिए आपका x² के पावर में 2 है दैट मीन्स x के पावर 4 इंटू -1/3 के पावर 4 इंटू 1/x के पावर 4। देखिए 3x है, पावर में 4 था तो 3 को मैंने ये कांस्टेंट अलग रखा और x के पावर 4 को अलग रखा। देखिए यहाँ पे x के पावर 4 x के पावर 4 ये हमारा कैंसल आउट हो गया। दैट मीन्स कि इसमें हमारा कहीं भी अब x का टर्म
नहीं है। तो फाइनली जो हम लोग स्प्लिट करते हैं 6c4, ठीक है। तो 6c4 को हम कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 3/2 स्क्वायर है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा 9/4 इंटू -1 के पावर 4 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 4, दैट मीन्स वी कैन राइट 3 into 3 into 3 into 3 and 3 to the power 4 81 that, but we can write still like this one. देखिए 3 3 और यहाँ से 9, this one will be cancel. अब इसको हमको जब स्प्लिट करना है तो देखिए फैक्टोरियल 6, हाउ विल ब्रेक दिस वन, 6 into 5 into, देखिए नीचे में फैक्टोरियल 4 है तो वो भी यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 दैट इज 2 into 1, ठीक है, इंटू यहाँ पे हमारा क्या था 1/4 इंटू 1/3 इंटू 3 दैट इज 9। देखिए फैक्टोरियल 4 यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू हमारे पास और जो कैंसिल आउट है वो हम अभी कर सकते हैं। देखिए 3 2 ज़ा 6 और यहाँ से आप इसको कर सकते हैं 3 3 ज़ा 9, ठीक है। फाइनली अब जो हमारा है देखिए यहाँ एक 2 है और ये 2 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी अब हमारा जो वैल्यू है वो लगभग इस तरह से रहेगा, 5 है ऊपर में 5 है दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई नीचे में जो वैल्यू है वो आपका 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो इस तरह से भी आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इसको आप पूरा नहीं भी स्प्लिट करेंगे तो फाइनली जो आपका आंसर है, आप एक टर्म अगर पहले भी छोड़े तो उससे दैट इज़ नॉट डजेंट मैटर एनीथिंग, बट जनरलाइज हमें करना है तो हम फाइनली इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर होगा ये हमारा फाइनली आंसर है। और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का जो प्रॉब्लम है वो हमें जनरल एक्सपेंशन पे सेट करना है। जो एक्स का पावर है उसे 0 से इक्वेट करना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आर, और उसके बाद हम सिर्फ जनरल एक्सपेंशन में आर का वैल्यू पुट करेंगे और जो भी हमारा एक्सपेंशन होगा उसको जनरलाइज फॉर्म में हम लिखेंगे। इस तरह से ये आपका सॉल्व होगा। सेकेंड टाइप जो हमने डिस्कस किया था दैट इज टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो उस पर बेस्ड हमारा ये प्रॉब्लम है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 टू द पावर 8, ठीक है। ये हमारा जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, इसका हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है x टू द पावर 5 का, ठीक है। यानी जो एक ऐसा टर्म होगा, देखिए पावर यहाँ पे x प्लस 3 टू द पावर 8 है, दैट मीन्स अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो हमारा टोटल 9 टर्म्स आएगा। आउट ऑफ दैट 9 टर्म्स देयर इज वन टर्म विच कंटेन्स द कोफिशिएंट x टू द पावर 5। एक टर्म ऐसा होगा उस 9 में जो कोफिशिएंट जिसके साथ उस टर्म में x टू द पावर 5 मौजूद होगा, और x टू द पावर 5 अगर उस टर्म में होगा तो उसका कोफिशिएंट यानी उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम एक्सपेंशन देखें दैट मीन्स x प्लस 3 टू द पावर 8, तो x प्लस 3 टू द पावर 8 जो हमें एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि दिस बाइनोमियल थ्योरम कंटेन्स द जनरल टर्म, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा जनरल एक्सपेंशन होगा दैट मीन्स जनरल एक्सपेंशन जो होगा दैट इज TR+1, ठीक है। तो TR+1 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए जो हमारा एक्सपेंशन था NCR इंटू फर्स्ट टर्म x टू द पावर n माइनस आर इंटू वाई टू द पावर r, ठीक है। x प्लस वाई टू द पावर n पे मैं इसको बेस्ड रिलेटेड जो थ्योरम है मैं वो लिख रहा हूँ। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट दिया हुआ है यानी जो क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें देखिए n का वैल्यू क्या है 8, तो ये हमारा हो जाएगा 8CR इंटू एक्स, यहाँ भी वैल्यू x ही है, x टू द पावर 8 माइनस आर इंटू वाई, इंस्टेड ऑफ वाई देयर इज अ वैल्यू गिवन 3, तो 3 टू द पावर r, ठीक है। ये हमारा इस तरह से वैल्यू आएगा। देखिए इसमें जो x का पावर है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, तो जो भी हमारा इस जनरल टर्म में यानी x का पावर और भी जहाँ जहाँ रहता सबको हम पहले एक जगह करेंगे, बट इस क्वेश्चन में हमारा x जो है वो एक ही एक्सपेंशन है x टू द पावर 8 माइनस आर, तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 विल बी, हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा x टू द पावर 8 माइनस आर इज इक्वल टू x टू द पावर 5। इंडिपेंडेंट ऑफ x में क्या था x टू द पावर 0, 0 से हम इक्वेट करते थे, बट यहाँ कोफिशिएंट में जो दिया हुआ है जिसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हम उससे उसको इक्वेट करेंगे। देयरफॉर 8 माइनस आर जो वैल्यू है वो 5 की इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो r होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इट इज 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो r का वैल्यू जब हम 3 फाइंड आउट कर लिए दैट मीन्स वो हमारा कौन सा टर्म होगा पहले हमको वो पता करना होगा। देयरफॉर टर्म फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 विल बी, यानी कौन सा टर्म है जिसमें x टू द पावर कोफिशिएंट होगा दैट इज TR+1 दैट इज इक्वल टू T3+1, ठीक है। r का वैल्यू 3 है यानी T4
the term will be t4, meaning we have to find this fourth term. तो therefore when we have to find this fourth term, जब हम find out करेंगे, that means t4, तो देखिए t3 plus 1 is equal to, देखिए ये जो हमारा tr plus 1, this is based on that one, ठीक है। अगर जो हमें टर्म फाइंड आउट करना है उसको हम किस बेसिस पे लिखते हैं, r plus 1 पे, तो दैट इज 3 plus 1। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो देखिए 8cr, दैट मीन्स 8cr का वैल्यू क्या है 3, इंटू एक्स टू द पावर 8 माइनस आर दैट इज 3, इंटू 3 टू द पावर आर दैट मीन्स 3 टू द पावर 3, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको हमें एक्सपेंड करना है। देखिए 8c3, हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई, जो हमारा रूल है, हमारा रूल क्या था, NCR, दैट इज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है। इस पर हम इसे बेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। तो फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 3 दैट इज 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 3, यानी क्यूब है, दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा 27। देखिए इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो फैक्टोरियल 8 को हम कहाँ तक रिड्यूस करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 5 है, दैट मीन्स हम फैक्टोरियल 5 तक अगर इसको स्प्लिट करके रहने दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि ये तो 1 तक स्प्लिट होता चला जाएगा, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और देखिए साथ में क्या था फैक्टोरियल 5, उसको वैसे ही रहने दीजिए, इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू 27, ठीक है। देखिए फैक्टोरियल 5 ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 है, 3 और 2 6, यहाँ से देखिए 6 कैंसिल आउट होगा, यानी फाइनली हमारे यहाँ क्या हुआ 8 इंटू 7 दैट इज 56 इंटू 27 इंटू एक्स टू द पावर 5, ये हमारा वैल्यू है। इसको अगर आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये जो फुली आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा वैल्यू 1512, ठीक है, 1512 एक्स टू द पावर 5, ठीक है, ये वैल्यू आया। अब इस टर्म में देखिए जो t4 टर्म था हमारा, इसमें हमारा वैल्यू x 1512 इंटू एक्स टू द पावर 5। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, यानी x टू द पावर 5 का कॉफिशिएंट क्या है, तो कॉफिशिएंट क्या है 1512, देयरफॉर वी कैन राइट दैट कॉफिशिएंट ऑफ x to the power 5 in expansion of x plus 2 to the power 8 is 1512। इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा 1512, यानी जो वैल्यू कॉफिशिएंट x टू द पावर 5 है उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा उस टर्म में वो उसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। तो इस पे बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड हो, तो जस्ट वी हैव टू रिमाइंड द सेम कॉन्सेप्ट, जो अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ सेम इसी पे आपको उसको वैल्यू सिर्फ चेंज करना है, यू विल गेट द आंसर। ये थे, दैट इज वी हैव टू फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड, जब हमें एंड से कोई टर्म फाइंड आउट करना हो। देखिए वन क्वेश्चन वी हैव टेकन, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 9। ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसका हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि देखिए पावर 9 है, दैट मीन्स इसका टोटल टर्म्स जो आएगा रिजल्ट में ऑन द एक्सपेंशन इट विल बी 10, बिकॉज 1 मोर टर्म इट्स कम, r प्लस 1 जैसे हम लोग जनरल एक्सपेंशन भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जनरल एक्सपेंशन लिखेंगे, यानी फर्स्ट वी विल राइट द जनरल एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म। तो क्या हो जाएगा tr प्लस 1 दैट इज इक्वल टू NCR इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू वाई टू द पावर r, ठीक है। ये मैं x प्लस वाई टू द पावर n का बेसिस पे लिख रहा हूँ। अब देखिए हमारा एक्सपेंशन ये है, तो इसका एक्सपेंशन जो इसमें होगा वो क्या होगा 9CR इंटू एक्स, एक्स के जगह पे वैल्यू क्या है एक्स क्यूब बाई 2 पहला टर्म, दैट इज एक्स क्यूब बाई 2 टू द पावर n माइनस आर दैट इज 9 माइनस आर इंटू y के जगह पे देखिए वैल्यू क्या है -2 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर r, ठीक है। ये हमारा जनरल टर्म। अब इसमें देखिए पहले हम क्या करते थे इंडिपेंडेंट और कॉफिशिएंट में कि हम लोग r फाइंड आउट करते थे, बट यहाँ पे वी डोंट हैव टू फाइंड r, हमें यहाँ पे r फाइंड नहीं करना है, बट इट इज ऑलरेडी गिवन फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो वी नो दैट कि इन एक्सपेंशन द वैल्यू ऑफ n इज 9, दैट मीन्स टोटल टर्म इन दिस एक्सपेंशन विल बी 10, total 10 term will be there. We have to find
fourth term from the end. The fourth term from the end, that means first term we can write like that one, if first term from end, that one will be the 10th term. Second term from the end, that will be the 9th term. Third term from the end, that will be the 8th term. And fourth term from the end, that will be the 7th term. ठीक है, अगर एक्सपेंशन मान लीजिए एक्सपेंशन x प्लस वाई का एक्सपेंशन 9 है, तो इसमें टोटल टर्म कितने आएंगे? 10 आएंगे। टोटल टर्म 10 आएंगे, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से कुछ 10 टर्म्स आएंगे। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से फोर्थ टर्म। तो देखिए पीछे से पहला टर्म क्या होगा? 10th, दूसरा टर्म 9th, तीसरा टर्म 8th और फोर्थ टर्म क्या होगा? 7th। ठीक है, उसी चीज को मैं यहाँ एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, दैट मीन्स 7th। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड T7। ये हमें 7th टर्म फाइंड आउट करना है। तो इट विल बी एक्सप्रेस्ड ऑन द जनरल एक्सपेंशन, इट विल बी रिटन एज T6+1। ठीक है, यानी R का वैल्यू हमें पता हो गया 6। अब इसको जो है हमारा जनरल एक्सपेंशन पे सेट कर दीजिए। दैट मीन्स 9C6 इंटू x³/2 divided by 9 minus r, that is 9 minus 6 into -2/x², -2/x² to the power r। r का वैल्यू क्या था हमारा? 6। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9C6 इंटू, देखिए x³/2 to the power 3 इंटू -2/x² to the power 6, that is equal to 9C6 into x³ to the power 3, that is x9 divided by 2 to the power 3 into -2 to the power 6 divided by x² to the power 6, that is 12। ठीक है, ठीक है, 9C6 है, अगर इसको भी हम चाहें तो स्प्लिट कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू x to the power 9 है और यहाँ देखिए x to the power 12 है। इफ वी विल कैंसिल दिस, द वैल्यू विल बी x to the power 3, इतना रिमेनिंग यहाँ बचेगा। देखिए -2 to the power 6 है और यहाँ 2 to the power 3 है, तो -2 to the power 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 64। ठीक है, नेगेटिव टू द पावर में इवन है, दैट इज 64 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 का वैल्यू क्या होगा? 8 इंटू 1/x³, यानी 8 जा 64, ये भी कैंसिल आउट होगा हमारा। ये देखिए वैल्यू अगर हम इस फैक्टोरियल को यहाँ स्प्लिट करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, ये तो नीचे में देखिए डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6 है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 को ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू यहाँ देखिए क्या था? 8 डिवाइडेड बाई x³। देखिए फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट। अब इसमें अगर हमारा जो भी टर्म्स है देखिए, तो इसमें हमारा टर्म्स क्या हो जाएगा? 3 है, 2 है और यहाँ देखिए 9 है, दैट मीन्स इसको हम 3 3 जा 9। ठीक है, और 2 है तो 2 4 जा 8, यानी ओवरऑल जो हमारा टर्म है वो हमारा कितना आ रहा है? देखिए 3 इंटू 8, दैट इज 24 इंटू 7 इंटू 4, दैट इज 28 डिवाइडेड बाई, देखिए इधर नंबर्स तो कांस्टेंट सारे खत्म है, दैट इज x इंटू क्यू, दैट इज 24 इंटू 28 डिवाइडेड बाई x to the power 3, यानी ओवरऑल व्हेन वी विल कैलकुलेट आवर वैल्यू विल बी 672 डिवाइडेड बाई x to the power 3, यानी जो भी हमारा फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, दैट इज यानी हमें फाइंड क्या था? T7th, दैट T7th टर्म विल बी 672 डिवाइडेड बाई x³, इसमें विल बी द आंसर। तो दिस इज द थर्ड मेथड, already we have explained, that is we have to find the term from the end। ठीक है, तो this is the process, this is the concept, all the concepts are fully based on general expansion। we have to remind this, so you just watch all the videos related to binomial theorem, we have explained everything in this one, and this question is also fully based on that।